हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे एडमिशन्स होगा, फॉर्म कैसे फिल करना होगा, ये सब हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको अपडेट मिलेगा वो आपको pgcuet.smrt.ac.in यहीं पर आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दो ज़रूरी बातों को मैं आपको समझा दूं। सबसे पहला स्टेप से आपको CUET PG का फॉर्म फिल करना। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटीज़ में जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके पेपर कोड की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको होम वाले सेक्शंस में यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और फिर आपको इस यूनिवर्सिटीज़ वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। फिर जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन्स लेना है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पहले चेक करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे ले चलता हूँ। ये रहा। तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारा क्राइटेरिया जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे MA अरेबिक में आपको मान लीजिए एडमिशन लेना है तो पेपर कोड आपको चूज़ करना है LAQP05। अगर आपने कोई और पेपर कोड चूज़ करा होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे एडमिशन्स के लिए। ये ज़रूरी चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे हर कोर्स का ऐसे दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसलिए थोड़े से क्राइटेरिया दिखा दे रहा हूँ। MA उर्दू में लेना है तो LAQP37, MCOM के लिए COQP08, ये पेपर कोड दिया हुआ है। इस पेपर कोड को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपने गलत पेपर कोड चूज़ करा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो आपको पेपर कोड को लेकर LLB के लिए COQP11, तो ये था पेपर कोड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने ये पेपर कोड नहीं चूज़ करा, कोई और पेपर दिया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा जो है आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है। इसका क्या मतलब है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म्स रिलीज़ करेंगे आपको वो भी फॉर्म फिल करना है अलग से। CUET तो फॉर्म फिल करना है, बच्चे क्या करते हैं CUET फॉर्म फिल कर देते हैं, सेपरेट फॉर्म फिल करना यूनिवर्सिटीज़ का भूल जाते, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों की प्रिपेयर होगी जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो ये ज़रूरी चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। फॉर्म्स तो अभी तक के जो है रिलीज़ नहीं हुए हैं। फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं क्योंकि इस ईयर कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं। पेपर रिड्यूस हो सकते हैं, कुछ पेपर कोड के सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने में दिक्कत है, चाहे BEd का हो, LLB का हो, किसी भी कोर्स का हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, जस्ट आप कोर्स और यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट कर दीजिएगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो जो है 1-2 दिन में चैनल्स पर अपलोड हो जाएगी। और लिंक जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।